हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डीपीएसपी थ्रू एमसीक्यू। ये 50 एमसीक्यू में आपका बेसिक से लेके कॉन्सेप्चुअल पार्ट तक कवर है। आप बेसिक से लेके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर वैसे आप डीपीएसपी को पूरा रिवाइज करना चाहते हैं या डीपीएसपी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल में वीडियो पे कवर किया गया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से पार्ट में आपका डीपीएसपी मेंशन है? तो ये मेंशन है आपके, आंसर होगा इसका बी, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डीपीएसपी। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर है आंसर सी, आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्पायर्ड है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, डीपीएसपी आर कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल। कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल आपका डीपीएसपी में कवर है? तो इसका आंसर होगा बी, 36 टू 51। 36 से लेके 51 तक का आर्टिकल क्या आपको एक्सप्लेन करता है? डीपीएसपी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डीपीएसपी क्या है? जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, लीगली इन्फोर्सिबल है या फंडामेंटल राइट है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, नॉन जस्टिशिएबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी इज टू इस्टेब्लिश। डीपीएसपी क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है? पुलिस स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता है, फेडरल करना चाहता है, वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता है या यूनिटरी स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलफेयर स्टेट। आपका डीपीएसपी क्या करना चाहता है? वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीपीएसपी रिजेंबल विच इंस्ट्रूमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के पार्ट से रिजेंबल करता है? तो इसका आंसर होगा सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वही रिजेंबल करता है डीपीएसपी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट फॉर डीपीएसपी। डीपीएसपी के लिए आपका कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट को? तो आर्टिकल 36। इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 36। आप आर्टिकल 12 से कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्टिकल 12 भी डिफाइन करता है स्टेट को, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन, फंडामेंटल के लिए स्टेट को डिफाइन करता है, ना ही कि डीपीएसपी के लिए। डीपीएसपी के लिए स्टेट को कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल 36। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। आप बताइए। मैंने गांधीयन प्रिंसिपल के लिए आपको वीडियो में ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे याद कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल पीस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है? तो आपका आंसर होगा बी, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन 9 होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशनड इन। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी बॉडी है प्राइमरली? तो आपका इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ही जब लॉ बनाती है तो ध्यान रखती है कि डीपीएसपी में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पे, उसको ध्यान में रखते ही लॉ बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल अंडर डीपीएसपी। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा है इनमें से? तो आपको बताना, प्रमोशन ऑफ, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, या फ्री लीगल एड, या प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड जो आपका मेंशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आपके आर्टिकल 39A में मेंशन है। इसका आर्टिकल भी आप याद रखेंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या प्रमोट करता है? तो आर्टिकल 38 आपका जो है वेलफेयर ऑफ पीपल और रिड्यूस इनइक्वालिटी। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, और इसका आर्टिकल जो हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कौन सा आपका आर्टिकल है?
तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए 39D। 39D जो है वो क्या इंश्योर करता है कि आपका इक्वल पे हो इक्वल वर्क के लिए, मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इज गिवन इन। राइट टू वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आपका आर्टिकल 41 में मेंशन है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्टिकल 41। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल मेंशन द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन लेवल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। कौन सा इसमें से आर्टिकल है जो न्यूट्रिशन लेवल को इन्हेंस करता है और इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 जो है आपके इंटॉक्सिकेंट को भी प्रोहिबिट करता है, जैसे जो भी लिकर हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं या ड्रग्स हैं, उसको भी प्रोहिबिट करता है और इन्हेंस करता है कि न्यूट्रिशन लेवल और आपका पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 43 प्रमोट्स। आपको बताना है आर्टिकल 43 क्या प्रमोट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आपका आर्टिकल 43 जो है वो क्या करता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज मेंशन इन। ये कौन से आर्टिकल में प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करता है? तो वो बात करता है 48A। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री लीगल एड इज़ इंश्योर्ड इन। आपका फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में इंश्योर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 39A। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था आपका DPSP में। आप क्वेश्चन एक बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है किसी भी आर्टिकल को लर्न करने के लिए। आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो आर्टिकल आपको ईजिली लर्न हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 40 डील्स विथ। आर्टिकल 40 किससे डील करता है? ऑप्शन ए है पंचायती राज, कोऑपरेटिव सोसाइटी या यूनिफॉर्म सिविल कोड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 40 डील करता है पंचायती राज से। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देन आपका 20 क्वेश्चन है, द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कौन सा आर्टिकल एक्सप्लेन करता है? तो ये करता है आपका 51। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आर्टिकल 51। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट इज़ कवर्ड अंडर। कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है कि आपको वो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल आपका आंसर बी, 49। आर्टिकल 49 के अंदर, और ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल DPSP के अंदर आता है, जिसमें मेंशन है कि आपको कैसे प्रिजर्व करना है मॉन्यूमेंट्स को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है, जो कि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? इसका आर्टिकल हो जाएगा 44। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज़ मेंशनड इन। कौन से आर्टिकल में आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेंशन है? तो आपका मेंशन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में आपका क्या मेंशन है कि एनिमल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और एग्रीकल्चर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST मेंशन इन। तो ये किस में आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 46 में है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक अबाउट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर एज। मैंने आपको बताया था कि अप टू 14 ईयर ऑफ एज उससे कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है कि DPSP में जो दिया गया है अंडर 6 चिल्ड्रन की एजुकेशन और हेल्थ वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 45, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले आप मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 43 बी में है। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट ऐड किया गया था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल 39A। कौन सा अमेंडमेंट है जिसने कि ऐड किया था 39A, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने ऐड किया था आर्टिकल 39A। और इसके अंदर क्या है कि किसी भी पुअर को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री है गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट, प्रमोशन ऑफ पंचायत वो भी पार्ट है गांधीयन प्रिंसिपल का, फ्री लीगल एड का जो आर्टिकल है आर्टिकल 39A है। और ये किसका पार्ट है, ये आपका सोशल डीपीएसपी का पार्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्री लीगल एड। देन आपका क्वेश्चन 29 है, विच डायरेक्टिव्स इंश्योर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है इंश्योर करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहें। देन आपका क्वेश्चन 30 है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल एज ऑफ 14। ये टिल एज ऑफ 14 नहीं है, ये 6 ईयर तक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको अपडेट कर दिया गया था, 14 की बजाय 6 कर दिया गया था। तो ये कौन से आर्टिकल में है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 45। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट। कौन सा आपका इसमें से जो मेंशन है कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती है, राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू एजुकेशन को, डीपीएसपी को, या राइट टू लाइफ को। तो आपको पता है बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो फंडामेंटल राइट हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है डीपीएसपी, इसको ही कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32, डीपीएसपी आर कंसीडर्ड एज, डीपीएसपी को क्या कंसीडर करते हैं, ये आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडियल टू बी केप्ट इन द माइंड बाय द स्टेट। कोई भी आपका जो स्टेट लॉ बनाती है तो स्टेट को ये जो आइडियल्स हैं उसको अपने माइंड में रख के लॉ बनाना होता है, ताकि एक वेलफेयर सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच केस हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। इनमें से कौन सा है जो कौन सा केस है जिसने बोला था फंडामेंटल राइट सुपीरियर है डीपीएसपी से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चंपक दोराई राजन केस। चंपक दोराई राजन केस ने बोला था फंडामेंटल राइट सुपीरियर है एज कम्पेयर टू डीपीएसपी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच केस इस्टेब्लिश द हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। किसने बैलेंस बनाने के लिए बोला था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तो वो बोला था आपके मिनर्वा मिल केस ने। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनर्वा मिल केस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशन दैट द स्टेट शैल अप्लाई दिस प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग लॉ। आपका इसका हो जाएगा आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में मेंशन है कि स्टेट को ये प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए जब भी वो लॉ बनाते हैं। तो देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी। डीपीएसपी का क्या एम है, वो क्या क्या चीज़ अचीव करना चाहती है, तो वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करना चाहता है आपका डीपीएसपी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीपीएसपी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच स्पेनिश डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन है, आयरिश ने जो हो लिया था स्पेन से लिया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है। ये इतने डिटेल में कोई एग्ज़ाम जाएगा नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 38, आर्टिकल 39 टॉक अबाउट। आर्टिकल 39 किस चीज़ के बारे में है, तो आर्टिकल 39 आपकी एडवोकेट लाइवलीहुड के बारे में है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, विच आर्टिकल रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है, तो ये होगा आर्टिकल 48A, ऑप्शन बी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 क्या प्रमोट करता है। आर्टिकल 51 जो है आपका
इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लॉ एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को आपका आर्टिकल 51 प्रमोट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, हु सेड डीपीएसपी आर द कॉन्सेंसस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये स्टेटमेंट बोली थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं उन्होंने बोला था कि डीपीएसपी जो है कॉन्सेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देन आपका आता है क्वेश्चन 42, विच प्रिंसिपल प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, कौन सा जो आपका आर्टिकल है वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास नहीं रहेगी, बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत है उनके पास भी पावर होगी। तो आपको पता है आर्टिकल 40 जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आर्टिकल 40 जो है वो किस बारे में बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, चिल्ड्रन और यूथ के इंटरेस्ट को कौन प्रमोट करता है? तो आर्टिकल 39E और F। 39E जो है वो वर्कर के हेल्थ वगैरह के बारे में बात करती है और 39F जो है वो चिल्ड्रंस के बारे में बात करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 39E एंड F। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रिंसिपल वॉज अपहेल्ड इन द डालमिया सीमेंट केस, डालमिया सीमेंट केस में कौन सा प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रिंसिपल वॉज अपहेल्ड इन द डालमिया सीमेंट केस, डालमिया सीमेंट केस में कौन से प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और इसका आर्टिकल कौन सा था? इसका आर्टिकल 43A था। 43A में क्या बताया गया है कि वर्कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव इज़ फुलफिल्ड थ्रू मनरेगा, मनरेगा कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फुलफिल्ड करता है? तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 41। आपके आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क जो मेंशन है उसको ही फुलफिल करता है मनरेगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, विच आर्टिकल मेंशन प्रोविज़न फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ का कौन से आर्टिकल बात करता है? कौन से आर्टिकल में मैटरनिटी रिलीफ दिया गया है? तो आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में आपका मेंशन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 42। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीपीएसपी, डीपीएसपी प्रमोट क्या करता है? डीपीएसपी प्रमोट ऑल एक्सेप्ट, क्या इनमें से प्रमोट नहीं करता है? तो आपका इसका हो जाएगा आंसर ए, लीगल ऑब्लिगेशन। ये डीपीएसपी जो है लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बाकी ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और वेलफेयर स्टेट इन सबको प्रमोट करता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डीपीएसपी इन टर्म ऑफ इन्फोर्समेंट, इन टर्म ऑफ इन्फोर्समेंट डीपीएसपी का क्या नेचर है? क्या इसको कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है या नहीं कर सकती है, जस्टिशिएबल है या नहीं है, या क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन जस्टिशिएबल बट फंडामेंटल। आपका जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल और नॉन इन्फोर्सिबल है, लेकिन फंडामेंटल है लॉ बनाने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 49, डीपीएसपी आर फाउंड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से लिस्ट में आपका डीपीएसपी मेंशन है? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉट इन एनी लिस्ट। जो डीपीएसपी है वो इनमें से कोई भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, इसका सेपरेट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से आर्टिकल से मिला था और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था? इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50, विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा इसके लिए आर्टिकल है कोऑपरेटिव्स के लिए? तो आर्टिकल जो है 43B है, ये याद रखेंगे। होपफुली आपका डीपीएसपी काफ़ी हद तक रिवाइज़ हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।